जय गुरु। बहुत अच्छा बात उठाए आप लोग। देखिए, हम लोग जो है ना सत्संगी हैं, और ये समझिए कि हम लोग के पास में जितना भी आपद विपद जो भी आए, वो हम लोग बर्दाश्त करने की हम लोग में ताकत है। क्योंकि ठाकुर जी को पकड़कर हम लोग जो नाम पाए ना, नाम करते करते तो ये जो है ना हम लोग में वो चीज़ बहुत ज़्यादा सहन शक्ति हम लोग में आ जाता है। तो जब भी आप देखिए, कहीं भी आप जाते हैं, बहाते हैं, कुछ भी होता है ना, तो आप देखिएगा जी आपके साथ कैसे ठाकुर जी की दया जो है ना, वो अफरंत दया जो है कैसे आप लोग को मिल जाता है। तो छोटे छोटे हम देखे हैं बातों से, छोटी छोटी घटनाओं से तो। और ये देखिए, हम आपसे एक चीज़ बताते हैं, कर्म फल जो है, कोई जन्म का जो आप करके आए हैं उसको भोगना पड़ेगा। जब भीष्म पितामह बाण से जिया पर पड़े हैं तो कृष्ण से क्या पूछ रहे हैं, जी हम तो कोई पाप नहीं किए हैं, हमको 7 जन्मों की बात हमको याद है, हम तो ऐसा कोई अपराध नहीं किए थे जो जिसके कारण ये कष्ट हमको भोगना पड़ रहा है। तो कृष्ण क्या बोले, एक जन्म और आगे जाइए। जब आप उस टाइम में राजा थे, तो जब आप शिकार करने गए थे, तो जब आप लौट रहे थे तो सामने में एक विषधर सर्प जो है आपके सामने में जब आया, तो आप उसको मारे और मार कर फेंक दिए कांटे के ऊपर में। तो वो जो जो कर्मफल हम तैयार करेंगे उसको हमको भोगना ही है, इस जन्म में हो, आगे जन्म में हो। तो कलयुग में तो इसी जन्म में भोगना है। तो इसीलिए कलयुग से अगर यदि मुक्ति पाना है तो आपको नाम करना है। कलयुग नाम आधारा, एकमात्र कलयुग। कोई जो युग, हर युग में जो है ना वर्षों बरस तपस्या की बातें थी, वर्षों बरस। अभी तो हरि नाम से जो ना, हरि नाम, ये जो नाम जो है ना, ये नाम के जरिए आप जो है ना सारे पापों को जो है ना क्षय कर सकते हैं, सारे पापों से मुक्ति पा सकते हैं सिर्फ हरि नाम से। और हम लोग जब ठाकुर जी के काम में जाते हैं, बात ठाकुर जी को शरण करके घर से निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो देखते हैं कैसे जो है ना इतने सहज भाव से हम लोग का रास्ता कट जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई माने मुसीबत नहीं आता है, हम लोग चले आते हैं। तो एक बार की घटना हम बताते हैं आपको। 2008 साल में हम बीमार पड़े थे। तो हम बहुत ज़्यादा बीमार पड़े थे। तो उस टाइम में उनके भाड़ा के घर में रहते थे हम लोग, तो किराए के घर में थे। तो उस टाइम जो बच्चे हमारे छोटे छोटे थे, तो हमारी सासू माँ जब सुनी कि हम बीमार पड़े हैं तो वो आ गए, आए। तो फिर तो डॉक्टर दिखाए, डॉक्टर दिखाने के बाद में डॉक्टर हमको सीटी स्कैन करने के लिए बोल दिया। तो सीटी स्कैन अभी तो यहाँ हो जाता है रामपुर हाट में, लेकिन उस टाइम में नहीं था। तो हम सीटी स्कैन कराने के लिए, और तो एक और जो टेस्ट वेस्ट सब बोले थे यहाँ पर नहीं होता, तो हम गए कलकत्ता में। तो कलकत्ता जाकर और सीटी स्कैन कराए, उसके बाद में जो है अपना ब्लड का कोई कई तरह के टेस्ट था वो भी करवाए। करवा कर रात को जब हम लोग ट्रेन में आ रहे हैं, हम और हमारी मिसेज दोनों आदमी थे, तो बहुत ज़्यादा ट्रेन में भीड़। तो चढ़े तो इतना भीड़ आई, तो उस बगी में बहुत उदंड उदंड सब जो है ना यात्री बैठे थे, सब यंग जनरेशन था, बहुत उदंड एकदम से। तब तक एक धोती पहने हुए, काले पाड़ का धोती पहने हुए, सफा सफ़ेद ऐसे कुर्ता पहने हुए एक आदमी देखने बैठे हैं सामने। तो हम बोलते हैं, दादा जय गुरु। बोले जय गुरु जय गुरु, आप क्या ठाकुर जी के दीक्षित हैं? तो हम बोले कि हाँ हम ठाकुर जी के दीक्षित हैं, हम सस्तैनी हम लोग हैं। बोले ओह सस्तैनी हैं, ठीक है। तो उनके लड़के और वो दोनों आदमी थे। तो वो लोग का लैगेज वगैज था, वो लोग उत्तर बंगो जा रहे थे, कुछ बिहार। तो कुछ बिहार रहने वाले थे वो लोग। तो लड़के को बोले कि ऊपर में चले जाओ और माँ जी को बैठने दो।
तो मिसेस बैठ गई, तो हम लोग आस्ते-आस्ते, तो वो जो सब लड़का लोग था, तो जगह है, नहीं बैठने दे रहा है, माने उदंड व्यवहार। तो वो व्यक्ति बोले कि थोड़ा बढ़ आगे बढ़ो, तो हमारे और उनके बीच में ठाकुर जी की जब बातें होने लगी, जब बातें ठाकुर जी के होने लगी ना, तो उसके बाद जो है धीरे 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 पूरा साइलेंट हो गया। और जो कलकत्ता से जो हम दक्षिणेश्वर स्टेशन चले थे, वहां से और नलहट्टी तक, जब तक हम ट्रेन में थे, सिर्फ ठाकुर जी की बातें हो रही थी। और उनका एज भी था, एजेड थे ठाकुर जी के संबंध में बहुत जानकार व्यक्ति थे। तो देखे कि पूरे बॉगी में जितना आदमी है, सब सुन रहे हैं मन से, एकदम अगल बगल सब कुछ उनके ठाकुर जी के। तो हम देखे हैं, हम लोग जब जाते हैं ना, कोई ना कोई कहीं पर गुरु भाई मिल जाते हैं, कोई बढ़िया आदमी मिल जाता है, खूब अच्छे इंसान मिल जाते हैं। तो ये जो है ना, ठाकुर जी को लेके जब चलते हैं ना, तो कोई समस्या नहीं आता है। और हम लोग जानते हैं सब समस्या का समाधान इष्ट से। इष्ट को जो है अपने अंदर प्रतिष्ठित कीजिए और उनके नाम करते रहिए, आपका सब समस्या का समाधान मिल जाएगा, कोई समस्या नहीं रहेगा, सारे समस्या का समाधान मिलेगा। और कर्म फल देखिए, कर्म फल तो किसी को छोड़ा नहीं है। तो अच्छा कर्म कीजिए, अच्छे कर्म करते हुए इष्ट के देवा हुआ नाम जो है, उन नाम को करते हुए अपने जीवन को जो है ना सुंदर बनाने की कोशिश कीजिए। यही बोलेंगे, बहुत ठाकुर जी की बातें बोलते बोलते काली माँ छा जाएगी। जय गुरु।